ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट है, ये मेरे पास पहले से था और मैंने इसकी ना एक क्लास पहले बनाई थी। अभी इससे जो पहले वाली क्लास है वो इसी की है, वो आधी रह गई थी गलती से। वो मेरे को नहीं पता वो कैसे रह गई थी, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये सारा कुछ मैं आपको समझा चुका था कि ये पेज नंबर होते हैं, ये मतलब मेन जो कंटेंट है वो है, और ये सारे आर्टिकल्स होते हैं। यानी कि इस आर्टिकल के थ्रू हम इसको ऐसे करते हैं, जैसे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है नेम एंड यूनियन टेरिटरी, ऐसे करके। और पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में हम बात करते हैं, जैसे इसका मतलब पता है, सिर्फ वही नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री का नाम क्या है, भारत क्या है, इंडिया क्या है, आपने वो शब्द सुने होंगे, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है। सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप ऐसे समझो, सिटीजनशिप बहुत ज़रूरी होती है एक पर्सन के लिए, वो किस कंट्री का नागरिक है किसका नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अमेरिका चले जाते हैं, तो अमेरिकन की गवर्नमेंट क्या करती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, उनको उनकी कंट्री में भेजने के लिए बहुत कुछ कोशिश करती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग आए थे, तो वो सिटीजनशिप के एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग अपने लोगों में और दूसरे लोगों में अंतर करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस कंट्री के सिटीजन है ही नहीं भाई। उनके पास कुछ राइट ज़्यादा होते हैं, और जो विदेशी होते हैं उनके पास कुछ राइट कम होते हैं। जैसे इंडिया के जो राइट्स सिटीजन हैं उनके पास काफ़ी सारे राइट हैं। तो ये सिटीजनशिप का मीनिंग होता है। और हम समझे और आसान भाषा में तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने देखा हो कई बार लोग फंस जाते हैं बाहर विदेश कंट्रियों में, फिर वो गवर्नमेंट से बोलते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको लेके आती है वापस। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। देखो, कोई भी वकील हो, कोई हो, उसको फंडामेंटल राइट पता होने चाहिए। वकीलों को फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये हर एक व्यक्ति को, जैसे राइट टू लाइफ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आप कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ो, बहुत ज़्यादा इतने ज़रूरी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते ये, और हर सिटीजन के पास होते हैं ये। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी भी बहुत जरूरी होता है। आप एग्जाम पर्पज से हो चाहे जैसे भी हो, आपको इनको पढ़ना ही चाहिए एक बार। फिर आते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज देखने में कम है पर अच्छी चीज़ें हैं ये। ठीक है जी। फिर हम आते हैं पार्ट 5 पे, द यूनियन, चैप्टर 1। ठीक है। द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसमें हमें बताएगा कि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो कैसे क्या होता है, मतलब उनके इलेक्शन कैसे होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो सारा कुछ करके। ठीक है। उनके पावर क्या होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं। तो इस तरह से सारा कुछ सिस्टम होता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, समझे आप। तो ये सारी चीज़ें हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थोड़ा हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग कहाँ पे, हमारी पार्लियामेंट कहाँ पर इंडिया की, वो है दिल्ली में। ठीक है। तो ऐसे करके हम इनको समझते हैं। अब उसमें पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदी में इनको बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा, इंग्लिश में इनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है हाउस का, इस तरह से। राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट्स हाउस, ऐसे करके सारा कुछ होता है। ठीक है। उनकी ओथ क्या होती है, ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इस क्लास में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसके कंटेंट्स का। ठीक है। तो फिर हम आगे थोड़ा चलेंगे। इसमें जुडिशरी के बारे में बताया कि इंडिया में जुडिशरी होती है और सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि पावर क्या होती है इनके अंदर, फंक्शन कैसे करते हैं, वो वैसे करके सारा का सारा इसमें मेंशन होता है। और ये भारत का कोई भी नागरिक पढ़ सकता है इसको। अब ये रहा हमारा सीएजी, बोलते हैं इनको शॉर्ट में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। थोड़ा आगे चले हम, फिर आए जनरल्स, एग्जीक्यूटिव आ गया। अब गवर्नर के बारे में, जैसे सेंटर में होते हैं राष्ट्रपति, वैसे ही हर एक स्टेट में होते हैं गवर्नर। तो उनके बारे में बताया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया, एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है,
ये सब कुछ हमें बताया गया। फिर आया हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्या होता है? जैसे सेंटर में हमारे पास होती है पार्लियामेंट, वैसे ये स्टेट में होता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा सारा का सिस्टम। जैसे एमएलए क्या होते हैं, एमपी क्या होते हैं, आप उन दोनों दो चीज़ों के बीच में बहुत अच्छे से अंतर स्पष्ट कर लोगे फिर। ठीक है। ये गवर्नर के बारे में और है। ये हाई कोर्ट के बारे में। अब हाई कोर्ट के बारे में क्या है? ये हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जजेस, जज ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया, अब ये हाई कोर्ट के बारे में हमको बता रहे हैं कि कैसे क्या सारा सिस्टम उनका होता है। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कोई छोटा नहीं होता। ये पंचायत के बारे में बताया सारा, ग्राम पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो ऐसे सारा कुछ होता है। ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ोगे आपको शुरू शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा, हो सकता है समझ में आए पर ज़्यादा ना आए। कॉन्स्टिट्यूशन की यही एक खासियत है कि आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे उतना आपको लगेगा कि मैंने कम पढ़ा, जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाओगे उतना लगेगा आपको कम पढ़ा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक उनका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वेयर एक्ट है। ठीक है। ये रही, ये देखो, ये एमपी जैन की बुक है। ये बहुत मोटी बुक होती है और इसके अंदर और डीपली कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को समझाया गया है। समझ गए आप? तो आपको जैसे समझ में आए जैसे करके आप इनको चीज़ों को समझे पढ़ें, आपको कोई डाउट ना बने, कोई कुछ ना बने। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको आगे क्या पढ़ना है हमें बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो।